गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया ही होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल शार्प ऑफ बेसिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें बताया था लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में। तो आज हम बात जानने वाले हैं स्मॉल कैप के बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन याद से दबा दिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे मैंने ईटी मनी पहले ही खोल के रखा हुआ है। तो आपको खोलना है तो गूगल पे जाइए, ईटी मनी लिखिए और सबसे पहली साइट पे यही खुलेगा। तो उसकी साइट अगर डेस्कटॉप वाली पे अगर आप डेस्कटॉप पे खोल रहे हो उसको ऐसा कुछ दिखता है। अगर आपको मोबाइल में खोलना है तो भाई मोबाइल के लिए भी ऐप बनी हुई है, ठीक है, और एप्पल वालों के लिए भी बनी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली जिस मर्जी पे खोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में जाके नीचे अपना इक्विटी फंड्स पे। इक्विटी फंड्स के अंदर अपने देख सकते हो कि बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, तो इन दोनों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और ये अब बात करने वाले हैं स्मॉल कैप के बारे में। तो स्मॉल कैप एक्चुअली है क्या। तो स्मॉल कैप एक्चुअली होते हैं जो नया नया बिजनेस किसी का ओपन होता है, तो वो जो बिजनेस होते हैं उसको कहते हैं स्मॉल कैप। या किसी का छोटा बिजनेस है, थोड़ा ग्रो कर रहा है, या स्टार्टिंग पॉइंट पे जो बिजनेस वगैरह होते हैं मार्केट के अंदर उसको कहते हैं स्मॉल कैप्स वगैरह। तो बेसिकली इसी से ज़्यादा और कुछ नहीं है स्मॉल कैप के बारे में जानने के लिए। तो स्मॉल कैप में यही होता है कि भाई किसी का बिजनेस खोला है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कईयों का डूब जाता है, तो बेसिकली वही होता है। पर लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, तो इसमें ये होता है कि भाई चलो जो बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है वही ये चूज़ करता है एप्लीकेशन, ईटी मनी वगैरह। तो बाकी इसके डेटा के हिसाब से भी देख सकते हो कि कभी किसी कंपनी का कुछ पता नहीं होता कौन सा डेटा कंपनी से चला जाए। तो ये सब के लिए ईटी मनी ने अपने ग्राफ्स वगैरह के लिए बताया, वो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा कि कैसे सब कुछ देखना है, ठीक है। तो जल्दी से इसमें पहले देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की क्या है। तो इसमें बता रखा है स्मॉल कैप के अंदर हमें एक साल का कम से कम एवरेज रिटर्न 30.7% मिलता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा है यार। एक साल के अंदर अगर 1 लाख रुपए डालोगे 1,30,000 रुपये मिलेगा तुमको। इट्स मच बेटर देन एनीथिंग यार। तो सेविंग्स अकाउंट में भी इतना नहीं है, एफडी पे भी इतना नहीं है, गोल्ड पे भी इतना नहीं है, किसी पे भी इतना नहीं है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बारे में कि इंटरेस्ट रेट तो हमें पता लग गया कि 1,30,000 है, पर लेकिन इसमें रिस्क क्या है, क्या क्या है, किस चीज़ में लगाना चाहिए, तो वही सब देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फंड्स हैं जो कि स्मॉल कैप के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले बात है कॉइन स्मॉल कैप। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था स्मॉल कैप का क्या सीन है, ठीक है। कोटक आता है, फिर आता है निप्पॉन इंडिया, फिर आता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल, ठीक है, देन आता है एक्सिस स्मॉल कैप, ठीक है, एसबीआई, ठीक है। तो यहाँ एसबीआई तक तो मैंने खुद पर्सनली ये जितने भी दिखा रहे हैं निप्पॉन वगैरह सब कुछ इसमें अंदर, यहाँ तक कि 5 फंड तो मैंने अपने खुद यूज़ किया। मैं क्वाइंट भी कर रखा है, कोटक भी कर रखा है, निप्पॉन भी कर रखा है, आईसीआई भी, सबके रिटर्न बहुत अच्छे हैं इन पाँचों को। अगर वैसे ही अगर आप मेरी राय जानना चाहो तो, ठीक है। बट स्टिल आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि आप भी नॉलेज लेने आए हो, मेरे पे विश्वास करने नहीं आए हो, ठीक है। किसी पे करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आजकल की दुनिया ही ऐसी है। तो बेसिकली नेक्स्ट हम चलते हैं फालतू की चीज़ें छोड़ के कि भाई कैसे है, ठीक है। तो इसमें देखा है 5 साल के अंदर कौन कौन से बंदे कितना कर रहे हैं रिटर्न, ठीक है। तो इसका है हमारा पॉइंट का अगर देखा जाए तो 1712 करोड़ रुपए मार्केट कैप, ठीक है। और इसमें रिटर्न कितना दिया है इसने, 32%, ठीक है, पिछले 5 साल में, ठीक है। तो यही सब सीन है। तो हम पहले इसी का ही देख लेते हैं क्या सीन है भाई। क्वांट वाला दिखा रहा है कि #2 पे है, ठीक है, क्योंकि ये 1 और 2 पे ऐसे बीच भी चलता रहता है, तो ऊपर नीचे होती रहती है कोई भी कंपनी। तो बस क्वांट एक अच्छा वाला चॉइस हो सकती है आपके लिए अगर आप जाना चाहो स्मॉल कैप में। तो इसकी एक यूनिट की प्राइस है 128.96 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब एक यूनिट की प्राइस तो कम है, ठीक है। अगर स्मॉल कैप के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है, ठीक है। तो और इसका रिटर्न कितना है पर ईयर का, ठीक है। मतलब जब से ये हुई है इंसेप्शन, सॉरी, जब से ये मार्केट के अंदर आई है तब से कितना दे रही है, 14.92% अब तक दे चुकी है। तब से लेके अब तक का रिकॉर्ड पूरा एक होता नहीं कि एवरेज निकालो तो इतना दे चुकी है, ठीक है। तो 14.9% इज मच बेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, मंथली सिर्फ लगा सकते हैं कितने की लगा सकते हैं, 1000 रुपये की, ठीक है। 1000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पर मंथ के हिसाब से। 12,000 रुपये लगा दो साल का, क्या जा रहा है। लमसम में भी आप कर सकते हो आराम से, कम 5,000 चाहिए, मैक्सिमम 10 लाख, ठीक है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसका हो जाता है ग्राफ अपने पास। तो ग्राफ आप देख सकते हो सीधा 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 ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, कहीं जाता ही नहीं है। तो म्यूचुअल फंड के एक्चुअली ऐसे ही ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऊपर ही होते हैं सबके, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नीचे हो। तो कोई कंपनी होती है जिसको ज़्यादा नुकसान हो जाए या फिर कोई छोड़ के भाग गया, किसी फ्रॉड हो गया, तब वो नीचे आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो वैसे तो होता ही नहीं है, बट स्टिल। तो यहाँ पे हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, ठीक है, रिटर्न कैलकुलेटर, मतलब कितना पैसा मिलेगा अपने को। मेन चीज़ अपने को यही जाननी है, ठीक है, सबको पता है, ऑब्वियसली बात है, वीडियो देख रहे हो तो यही जानने के लिए आए होगे।
तो यहाँ पे मंथली सिप अगर आप 10,000 की लगाते हो 5 साल के लिए तो आपका 6 लाख रुपये बनता है, राइट। यहाँ पे आ गया 6 लाख, ठीक है। इस पर रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है, रिटर्न मिलता है प्रॉफिट हम लोग को 7.46 लाख रुपीज़, मतलब 120% के आसपास आप मान के चल सकते हो को मिल जाएगा, ठीक है। तो 13.46 लाख रुपए आपको मिलेगा, मतलब कि भाई 13.5 लाख के आसपास आपको रुपया मिल जाएगा, ठीक है, 5 साल बाद, अगर आप 6 लाख रुपए आज की डेट में डाल देते हो। एक साथ नहीं डालना, मंथली सिप है 10,000 की, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, फ़र्क क्या होता है मंथली सिप और लमसम में, ठीक है। अगर आप 6 लाख रुपए 10-10 हज़ार करके हर महीने डाल रहे हो, ठीक है, 5 साल के लिए, तो 6 लाख रुपए बनता है। और एक बार में आप आज की डेट पर अगर आप 6 लाख रुपए डाल देते हो तो कितना बनता है, ठीक है, फ़र्क देखना, ठीक है। 13.5 लाख याद रखना कि 13.5 लाख रुपए बना था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 लाख रुपए करा मैंने अप्लाई यहाँ पे, ठीक है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 6 लाख रुपए मैंने डाला। अब देखो वहाँ पे 7.5 था, यहाँ पे देखो 9.28 ऑब्वियसली बात है। तो फ़र्क है कि नहीं, 2 लाख रुपए का सीधा सीधा फ़र्क आता है, ठीक है। बट ये कि यार इतना लंबा ठीक रहता है कि ये बस होता जा रहा है, पैसा तो लगा सकते हो, बट लेकिन स्टिल 15.28 लाख एक गाड़ी आ जाती है टॉप मॉडल यार, अच्छी खासी एसयूवी तो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई 6 लाख की स्विफ्ट लेनी है या फिर 5 साल रुक के आपको एसयूवी लेनी है, बड़ी सी अच्छी सी गाड़ी, ठीक है। तो इट और टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसका कि भाई कौन सा फंड कितना है, ठीक है। तो भाई इस वाले फंड में इतना है, कैटेगरी एवरेज इतना है, ठीक है, कैटेगरी मतलब इसके जो ऑल ओवर फंड्स है उसके अंदर क्या है, ठीक है। बैंक एफडी कितना आपको देगी, अगर आप 6 लाख उसमें डालोगे तो इतना मिलेगा, ठीक है, गोल्ड में डालोगे तो इतना मिलेगा। तो बेसिकली वही सब चीज़ें बता रखी हैं इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। 6 लाख का कितना बन जाएगा, ठीक है, इस वाले फंड में 15 लाख बनेगा, गोल्ड के अंदर 10 लाख बनेगा, एफडी के अंदर आपका 8.42 लाख बनेगा। तो एफडी तो बेकार ही चीज़ है एफडी पर, लेकिन ये होता है कि सर एफडी के अंदर आप लोन ले सकते हो, ठीक है, अगेंस्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको सिक्योरिटीज़ वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी पड़ती है, उस पर कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली उसके लिए फ़ायदा बनता है, बाकी लोन तो कोई लेता नहीं है भाई, ऑब्वियसली पता है, पैसा डालता है तो लोन लेने के लिए थोड़ी डालता है कोई, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं एलोकेशंस बाय मार्केट कैप, ठीक है, मार्केट कैप में कहाँ डाल रखा है इसने पैसा। तो लार्ज कैप में इसका है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा डला हुआ कॉइन का, ठीक है। फिर आता है मिड कैप में, फिर आता है स्मॉल कैप में, ठीक है, स्मॉल कैप में कितना डाला हुआ है, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा डाला हुआ है, ठीक है, राइट। एंड कंज्यूमर स्टैपल्स, ठीक है, जो होती हैं आपको पता है कि नॉर्मल, तो उसके अंदर हमारे पास 18% है, ठीक है। सर्विसेज के मामले में भी सबसे आगे है, फिर फाइनेंस के मामले में, ठीक है। बाकी हेल्थ केयर जैसे इंश्योरेंस वगैरह होती है, हेल्थ केयर उसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे हेल्थ केयर इसके अलावा कुछ नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस ये सब वो सब तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छे खासी देखिए सेक्टर्स में पैसा लगाया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे तो यहाँ दिखती है नहीं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लेना इसमें पैसा लगाने से पहले। स्मॉल कैप में रिस्क होता है, मैं पहले बता दूं, अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क यहाँ पे 100% है कि भाई कुछ पता नहीं होता स्मॉल कैप का कब बंद हो जाए कब नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि भाई ग्रो कर रही है तो आप तो लगा के निकाल लो, ठीक है, मतलब सही बात है, निकल ही जाता है। वैसे आजकल तो सारी कंपनियाँ वही हैं कि भाई जिसको प्रॉफिट हो रहा है वो क्यों भागेगी मार्केट से, ठीक है, बट नहीं, ठीक है। तो बेसिकली एक्सिस में लगा सकते हो, क्वाइंट में लगा सकते हो, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कहीं भागने वाली हैं, ठीक है। तो बाकी कंपैरिजन देखना, आप साइट पे विजिट करो, यहाँ पे आओ, कंपैरिजन क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है, सबका। अगर मैं सब कुछ बताने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको पता है इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वाइंट के म्यूचुअल फंड की, ठीक है, पूरा म्यूचुअल फंड, ठीक है, मैं इसके अकेले स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा, सब कुछ मिला मिलू के सब कुछ इसका बनता है 8,778 करोड़ रुपए, ठीक है। इसने पूरा लगा रखा है एज ऑन जून 30, 2022, 2 महीने ऊपर हो गए, मैं कब बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट अगस्त चढ़ने वाला है, ठीक है, 2-3 दिनों में, तो मतलब 1 महीना तो आगे ही हूँ मैं, ठीक है। तो 1 महीने से पहले पहले कुछ ये था, तो 9,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया हुआ है ऑलमोस्ट अभी तक। तो बेसिकली वही है, डेटा के अकॉर्डिंग ये सब है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।